Hello students, this is your video for class 10th chapter number 7th coordinate geometry exercise 7.2 हमारी चल रही थी मैथमेटिक्स में 7th चैप्टर जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7th मैं सोल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, स्टेटमेंट थोड़ी सी रीड करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। हमारे पास सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है ए बी और बी पॉइंट के जो वर्टेक्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4 हैं और सेंटर जो है इसका 2, -3। आपको फाइंड करना है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को। देखिए एक बात तो क्लियर है कि जो डायमीटर है उसमें जो सेंटर है वो उसका मिड पॉइंट का काम करता है, मतलब ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है वह कैसा होता है कि एब्सीसा प्लस एब्सीसा बाय 2 ऑर्डिनेट प्लस ऑर्डिनेट बाय 2 विच मीन्स x प्लस 1/2 एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2, -3। यहाँ से हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग। एब्सीसा को एब्सीसा से कंपेयर करेंगे और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर। इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा 4, इस साइड जाके ये भी -6 बन जाएगा, ये 1 है, इस साइड आके -1 होगा तो 4 - 1 जो है वो 3 आ जाएगा और -6 ये +4 है, उस साइड जाके माइनस होगा तो -10 बन गया, राइट। तो हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3, -10 हो गए। ये क्वेश्चन था 7th। अभी 8th क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है। देखिए ज़रा 8th क्वेश्चन में हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -4। ऑल्सो वी हैव ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है, और पी लाइज ऑन ए बी। पी पॉइंट है कोई, वो हमें फाइंड करना है। देखिए ज़रा पहली बात ये तो हमें गिवन है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, तो अगर मैं 7 को इस तरफ लेके जाती हूँ तो 7 ए पी इज़ इक्वल टू 3 ए बी होगा। अभी देखिए 7 ए पी इज़ इक्वल टू, अभी ए बी है, ए बी को मैं ए पी प्लस पी बी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए पी प्लस 3 पी बी बन जाएगा। ये 3 ए पी इस साइड आके माइनस होगा, 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज़ इक्वल टू 3 पी बी हो गया। वी हैव 4 AP is equal to 3 PB which means the ratio is AP by PB is equal to 3/4। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 3/4। अभी इसके बाद क्या किया है, सेक्शन फार्मूला लगाया है। देखिए ज़रा हमारे पास रेशो 3/4 हो गई। तो जैसे हम सेक्शन फार्मूला लगाते थे 3 × 2 + 4 × -2/3 + 4, राइट। तो वैसे ही 3 × -4 4 × -2/3 + 4। तो मेरे पास पॉइंट आ गया पी का, यही हमने फाइंड करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 9th की बात कर रही हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड द लाइन a -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू द 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए हमने 3 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन किया हुआ है, अभी ये है 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन है। मतलब देखिए आपको पता है कि अगर मैं 3 कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ, 3 पॉइंट्स लेती हूँ, तो तभी ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अभी हमें एक बात और ध्यान देने वाली है, ये चारों पार्ट इक्वल हैं, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। तो अगर हमने देखना है तो ये सारा ये P2 और BP2 ये भी तो इक्वल होगा आपस में, ठीक है। मतलब जो P2 है बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया, मतलब P2 इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है ना। तो मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगा के P2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकती हूँ। मैंने आपको बताया एब्सीसा प्लस एब्सीसा बाय 2 ऑर्डिनेट प्लस ऑर्डिनेट बाय 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 0,5। इसी तरह से P1 जो है वो ए P2 का मिड पॉइंट होगा, राइट, क्योंकि इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। दीज पार्ट्स आर इक्वल, so we can do this as -2 + 0/2 and 2 + 5/2 which is -1, 7/2. Similarly here P3 is midpoint of P2B, right. तो again we can do this 0 + 2/2 and 5 + 8/2। मतलब क्या है कि ये चारों पॉइंट हमें, तीनों पॉइंट सॉरी, इसी तरह से पता चल जाएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9th। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 10th। क्या है क्वेश्चन नंबर 10th में, देखिए ज़रा एरिया ऑफ रोम्बस और इट्स वर्टेक्स हमें गिवन है इसके, और एरिया फाइंड करना है। एक बात ध्यान से सुने, आपके जो रिडक्शन हुई है ना चैप्टर्स में, आपको पता है थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, ऑनलाइन CBSE की साइट पे पढ़ा है सब कुछ। अगर वैसे भी आप देखो तो इसमें जो 7th चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन तो हम करेंगे क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से नहीं है, सिंपल फार्मूले से है। देखिए ज़रा, हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो हम पहले दोनों डायगोनल फाइंड कर लेंगे। डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी, ओके। तो पहले ए सी डायगोनल फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला जैसे हम लगाते थे। तो फिर क्या फाइंड करेंगे, बी डी डायगोनल फाइंड करेंगे। फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड। तो इस मेथड से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैंने लिखा हुआ है बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स में कि एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम सिलेबस। तो ये बात ध्यान से रख लें दिमाग में। 7.3 हमारी कट हो चुकी है क्योंकि सारी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अभी ऑप्शनल मैंने शुरू करवा दिया, यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन शायद ऑप्शनल के हैं जो हमें करने हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेट नहीं करते। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन द रेशो इन विच 2x + y - 4 = 0 डिवाइड द लाइन दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन ज्वाइन कर रही है ए और बी को लेके, उसी लाइन को ये वाली लाइन कट कर रही है, उसकी रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। देखिए हम रेशो कंसिडर कर लेंगे k/1, ओके। अगर ध्यान से देखो तो p लाइज ऑन लाइन है, p लाई कर रहा है लाइन पे, ठीक है। किसी भी पॉइंट का लाइन पे लाई करना मतलब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब x और y की वैल्यू में लेफ़्ट और राइट साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए इस पर मैं सेक्शन फार्मूला लगा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 3k + 2 / k + 1, सिमिलरली 7k - 2 / k + 1, राइट। तो ये x एंड y की ऐसी वैल्यू है जो p के लिए है, राइट। ऐसे ही होता है ना, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं हम ऐसे सेक्शन फार्मूला लगा के। तो ये p जो है वो लाइन पे लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है मतलब सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को, मतलब ये x और y की वैल्यू ऐसी होगी जो इसमें पुट करेंगे तो = 0 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे x और y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, जैसे हम करते हैं एलसीएम लेके हमारे पास ये कुछ बन गया, ठीक है। 6k + 4 + 7k - 2 - 4k - 4 / k + 1, ये सट जाएगा 0 बन गया। 9k - 2 = 0, k की वैल्यू 2/9 आ गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मैं बीच में से छोड़ रही हूँ इट मीन्स वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं, तो हमें नहीं करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है। अगर आप इसकी डायग्राम बना के देखें, वैसे नॉर्मली बता रही हूँ कि अगर तीनों पॉइंट मान लीजिए मैंने ABC मान रखे हैं, A B और C, 3 पॉइंट है, राइट। एक पॉइंट है 6, -6, 3, -7 एंड C पॉइंट है 3, 3। मैंने P को सेंटर मान लिया। अगर मैं इसको ज्वाइन करके देखूँ तो वी कंक्लूड दैट AP PB और CP आर द रेडियस। तो आपको पता है कि रेडियस तो इक्वल होते हैं, है ना। तो मैंने PXY सेंटर मान लिया, AP = PB = CP। मैं क्या करूँगी, एक बार AP और PB को इक्वल रखूँगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगी, ठीक है। फिर इसकी स्केयरिंग कर दूँगी, स्केयरिंग से स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। इसको खोल दूँगी फार्मूला, एक इक्वेशन ड्रॉ कर लूँगी, 3x + y = 7। नेक्स्ट क्या करूँगी, BP को CP के इक्वल रख लूँगी, वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला लगा दूँगी, फिर स्केयरिंग करूँगी। इससे क्या हो गया, ये तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, x वैसे ही कट हो गया तो y की वैल्यू सीधी आ गई मेरे पास, ठीक है, -2। वैसे ही कोइंसिडेंस हो गया ये तो। अगर ना हो तो एक इक्वेशन और बनेगी और किसी भी मेथड से दोनों इक्वेशन यूज़ करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास तो सीधा y की वैल्यू आ गई -2, तो मैं ये -2 को यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है। अगर किसी को कैलकुलेशन है सिंपल, कुछ नहीं किया, जैसे हम करते हैं इक्वल रख के स्केयरिंग की है, y की वैल्यू -2 आ गई थी तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दिया तो मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई। तो वी हैव सेंटर 3, -2। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं ABCD इज़ अ स्क्वायर और हमें A और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 2 एंड 3, 2। तो हमें फाइंड क्या करने हैं, जो बच गए ना B और D, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मैंने B कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं अल्फ़ा, बीटा। देखिए एक बात, AC फाइंड कर सकते हैं ना बाय डिस्टेंस, मैंने कर लिया डायगोनल, ठीक है। इस ऐसी 3 - -1 स्क्वायर + 2 - 2, तो ये 4 आ गया। अभी देखिए AB = BC होगा, क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल।
तो मैंने ए बी फाइंड किया, फिर बी सी कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर पाइथागोरस लग सकती है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर के हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बी सी और ए बी इक्वल है, ए बी लिख दिया। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। ए बी स्क्वायर बाय सेक्शन फार्मूला, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला ये लग गया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, फार्मूला ओपन किया, यहाँ तक बना लिया। इधर देखिए ज़रा, अभी मैंने क्या किया, ए बी और बी सी को इक्वल रख लिया, है ही इक्वल क्योंकि स्क्वायर है, उस पर लगा लिया मैंने डिस्टेंस फार्मूला, फिर उसको ओपन कर दिया। जैसे अल्फ़ा प्लस 1 की स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी, जो कट हो रहा था कट हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए ज़रा, बीटा -4 बीटा और यहाँ पे भी -4 बीटा था तो कट हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, तो मैं ये 1 वैल्यू जो है वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगी अल्फ़ा की जगह पे। सब्सटीट्यूट करने के बाद वी हैव, देखिए ज़रा, 5 + 1 6 + 2 8 -8 कट हो गया, बीटा -4 बीटा बच गया, बीटा मैंने कॉमन निकाला, बीटा -4, तो बीटा वी हैव 0,4। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स बन गए। एक तो देखिए, एक तो बन जाएगा अल्फ़ा तो 1 है, एक तो बीटा 0 आया है, और एक अल्फ़ा कितना है, बीटा 4। तो ये है पॉइंट बी एंड डी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो इसके बीच में क्वेश्चन है वो एरिया और ट्रायंगल से रिलेट करते होंगे, इसी वजह से मैंने बीच में से स्किप कर दिए। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, देखिए ज़रा, हमारे पास ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन है और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं सभी साइड्स के, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, राइट। तो अभी देखिए मिड पॉइंट्स फाइंड करना तो कोई मुश्किल काम है नहीं, आपको पता है कि दोनों को प्लस करके बाय 2, दोनों को प्लस करके बाय 2, ऐसे मैंने पी क्यू आर एस चारों मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। मैंने क्या किया, देखिए अगर हम ज्वाइन कर दें पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस, राइट, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मैंने डिस्टेंस फार्मूला